पहली बार मैंने मल्टीवर्स को स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में देखा था। उसके बाद एवरीथिंग एवरीवेयर आई थी और उसके बाद मार्वल ने तो पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स ही मल्टीवर्स के बेसिस पे बना दिया। लोकी में पहली बार हमें मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था और लोकी सीजन 2 ने तो यार मतलब कमाल ही कर दिया। नो वे होम में और डॉक्टर स्ट्रेंज में मल्टीवर्स के थोड़े थोड़े झलक हमें दिखाए गए थे, लेकिन मल्टीवर्स एक्चुअली में है क्या और डीसी का जो मल्टीवर्स था जिसको हम लोगों ने फ्लैश मूवी में देखा था, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर। मल्टीवर्स को अगर इंट्रोड्यूस कराया तो कितना फैसिनेटिंग हो सकता है, सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तुम अगर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी को ध्यान से सोचो तो उस मूवी में एक्चुअली में स्पाइडरमैन का ट्रॉमा ही दिखाया गया है और जो उसकी जो सुपर हीरो एबिलिटी होती है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। पावर्स तो बहुत अच्छी होती है उसके, लेकिन उस पर जब उसका कंट्रोल नहीं होता है तो उसके कितने सारे जो वेरिएंट्स आए होते हैं उसके यूनिवर्स में वो उसकी हेल्प करते हैं। इतना ज्यादा अच्छा लगता है पहली बार स्क्रीन पे देखे कि सब लोग दीवाने हो गए थे। बहुत मतलब बेस्ट था यार, बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छे से चीजों को सेटअप करती है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाती है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है एनिमेशन के हिसाब से भी और स्टोरी के हिसाब से भी। कंक्लूसिवली बात किया जाए तो इस पूरी की पूरी मूवी में मल्टीवर्स को काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया था और उसके बाद एवरीथिंग एवरीवेयर मूवी आई थी जिसमें मल्टीवर्स कितना ज्यादा फैसिनेटिंग हो सकता है, कितना ज्यादा कमाल का हो सकता है, मतलब दिखाया गया था। इसी के साथ साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी भी आई थी जिससे मतलब लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले नो वे होम आई थी जिसमें सोनी के जितने भी स्पाइडरमैन थे और हमारा एमसीयू का जो स्पाइडरमैन था टॉम हॉलैंड, वो एक्चुअली में देखने को मिला था और हम लोग को लगा था कि यार ये तो बहुत ही बवाल है और ये लोग वही स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाली जो पूरी की पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट था उसी को रिक्रिएट करते हैं लाइव एक्शन में। एंड अब क्योंकि ये सुपर हीरो साइंस फिक्शन है तो मल्टीवर्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें भी फिक्शन वाला जो एंगल है ना वो आएगा। तो एमसीयू ने लोकी सीजन 2 में टेम्पोरल ऑरा, टेम्पोरल लूम, टीवीए ऐसे करके बहुत सारे फिक्शनल कॉन्सेप्ट दिखाए अपने पूरे मल्टीवर्सल सागा में। सेक्रेट टाइमलाइन जैसे फिक्शनल कॉन्सेप्ट पे भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है। ये चीज लोकी सीजन 2 में बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश की गई थी। जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा एमसीयू में अब एक बहुत ही ज्यादा फिक्शनल और न्यू कॉन्सेप्ट लगता है गाइस, जिसको मतलब अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो हाँ बहुत ही ज्यादा डीप है गाइस और मेरे को तो मतलब अच्छा ही लगा। हर एक गैंग का वेरिएंट जो आता है वो अपने अपने टाइमलाइन, अपने अपने सर्कल की बात करता है और वो उसी के लिए ही लड़ाई लड़ता है। सारे काउंसिल ऑफ गैंग हैं और जो हमारा अलग अलग गैंग है, जैसे कि हमारा ही हू रिमेन्स अपने सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट कर रहा था। एंटमैन क्वांटमेनियम में जो गैंग आया था वो अपने टाइमलाइन की बात कर रहा था कि किस तरह से सारे गैंग्स की टाइमलाइन आपस में एक दूसरे से टकराती है और इनकर्जन होता है जिसकी वजह से यूनिवर्स तबाह होते हैं। और इसी चीज की तहकीकात में इनकर्जन क्यों हो रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें दिखाया गया था पोस्ट क्रेडिट सीन में कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन मोहतरमा के साथ निकला है सफर पे जानने के लिए कि मल्टीवर्स में इनकर्जन क्यों हो रहा है। इनकर्जन क्यों हो रहा है ये सारी चीजें अभी हो सकता है बहुत ही अच्छे से हमें आगे बताई जाए। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सुपर हीरो जॉनरा में जो मार्वल है वही बस थोड़ा मल्टीवर्स को लेके कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है। टेम्पोरल ऑरा से लेके टीवीए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फिक्शनल कॉन्सेप्ट है और कॉमिक बुक में भी टीवी एग्जिस्ट करता है गाइस, लेकिन ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है जैसे इसमें दिखाया गया है। जितनी भी चीजें एमसीयू में दिखाई जा रही हैं अभी फिलहाल और जैसे कि डेडपूल मूवी आ रही है उसमें टीवीए दिखाया जाएगा। रिसेंटली जो डेडपूल की मूवी आ रही है वो भी एक्चुअली इसी मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है, उसमें आपको टीवीए दिखाया जाएगा। और लास्ट अब बात करते हैं डीसी के मल्टीवर्स के ऊपर। फ्लैश मूवी में ये दिखाया गया था कि जो पास्ट में आप चीजें चेंज करते हो उसके पास्ट का भी पास्ट चेंज होता है। तो हाँ, जितने भी सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं डीसी में, चाहे वो पुराना वाला ही सुपरमैन क्यों ना हो, मैन ऑफ स्टील वाला सुपरमैन ही क्यों ना हो, उनके एक्टर्स भले ही मना कर दे आने से, वो को एग्जिस्ट करते हैं। आगे चल के कभी भी डीसी का मल्टीवर्स का प्लान हुआ तो जितने भी सुपर हीरो थे अगर वो आना चाहेंगे तो हाँ उनको मूवी में दिखाया जाएगा, जो नहीं आना चाहते हैं उनका क्या ही कर सकते हैं। तो डीसी का भी जो मल्टीवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर तुमने फ्लैश नहीं देखी तो एक बार जरूर जाके देखना, काफी अच्छी मूवी थी, काफी अच्छे से चीजों को दिखाया गया था। मल्टीवर्स में बहुत सारी बातें करनी थी, रियल मल्टीवर्स के ऊपर भी बात करना था, लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात नहीं किया। जैसे कि हम लोग एटम से बने हुए हैं तो एटम के अंदर भी छोटे छोटे पॉकेट डायमेंशन एग्जिस्ट करते होंगे जिनके अंदर ब्रह्मांड होगा, उसके अंदर भी ब्रह्मांड होगा, उसके अंदर भी ब्रह्मांड होगा, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स, ऐसे करके हो सकता है पूरा कॉस्मोस बना हो। और ये जो हमारा यूनिवर्स है ये भी हो सकता है किसी एक बहुत बड़े यूनिवर्स के अंदर हो और वो यूनिवर्स भी किसी यूनिवर्स के अंदर हो, वो यूनिवर्स भी किसी यूनिवर्स के अंदर हो, ऐसे करके ना खत्म होने वाला ब्रह्मांड चलता ही चला जाएगा और ये ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होगा। रियल मल्टीवर्स कैसा हो सकता है ये दो तरह से मैंने आपको समझाया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वैसी वीडियोस देखनी है आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।